वहाँ से कुछ हासिल नहीं हो रहा होता तो वहाँ तुम रोज़ रोज़ सुबह को लौट कर पहुँच क्यों जाते? रोज़ सुबह चले जाते हो ना नौकरी करने, क्यों चले जाते हो? कुछ तो हासिल हो ही रहा होगा। बस आदत आदत तो फिर भी थोड़ी सूक्ष्म बात होती है, मानसिक बात आदत से ज़्यादा स्थूल है। जो चीज़ बिल्कुल भौतिक हो, पदार्थ की हो, उसे मानसिक क्यों बता रहे हो? आदत की क्यों बात कर रहे हो? रोटी वहीं से आती है ना, तो सिर्फ आदत के कारण थोड़ी ही पहुंच जाते हो नौकरी करने। रोटी बोटी सब वहीं से लाते हो, इज्जत भी वहीं से मिलती है। बजाय इसके कि तुम तलाश करो कि नौकरी और तुम्हारे बंधे बंधाए दैनिक ढर्रे के आगे क्या है, सबसे पहले तो तुम्हें ये साफ साफ पता होना चाहिए कि तुम्हें तुम्हारे रोज़मर्रा के ढर्रे में क्या चीज़ रखे हुए है। वो ढर्रा अकारण नहीं है, वो ढर्रा सिर्फ अतीत से चली आ रही आदत नहीं है। उस ढर्रे से तुमको बहुत तयशुदा प्रत्यक्ष और स्थूल लाभ हो रहे हैं, और उन्हीं लाभों के लोभ में तुम उस ढर्रे में बंधे हुए हो। देखो, अकारण तो सिर्फ वो होता है जो अकारण है। कोई उसे सत्य बोलता है, कोई परमात्मा बोलता है, कोई इतना ही कह देता है कि वो मन से आगे की बात है। उसके अलावा तो जो कुछ होता है हर एक चीज का कारण है। और हमारे भीतर कोई बैठा है जो कारणों की फिराक में रहता है, जो बेवजह कुछ करता नहीं। कारण माने मुनाफा, समझते हो ना? जब तुम कहते हो इस कारण ये कर रहा हूं, तो जो तुम कर रहे हो उसका मुनाफा तुम्हें किसी दूसरी चीज में दिख रहा है ना? तुम कहीं भी जाते हो बेवजह थोड़ी पहुंच जाते हो। तुम एक कदम भी बेवजह थोड़ी उठाते हो। हाँ, हो सकता है कई बार तुम्हें कारण स्पष्ट ना हो, लेकिन जरा गौर से देखोगे तो दिख जाएगा कि जो कुछ भी करते हो किसी फायदे के लिए ही करते हो। फायदा ही कारण है। सर्वप्रथम तो ये देखो कि तुम किस फायदे की फिराक में अपनी दिनचर्या में बंधे हुए हो। इतने अलमस्त या बेपरवाह तुम नहीं हो कि तुम्हें कहीं कुछ भी ना मिल रहा हो फिर भी तुम करे जाओ। बिल्कुल कुछ ना मिलता हो फिर भी कर जाएं, ऐसा या तो पागलों के साथ होता है या फकीरों के साथ। न तुम पागल हो न तुम फकीर हो, तुम तो बुद्धि पर आश्रित जीवन बिताते हो। जितना तुम्हारी अक्ल की और तर्क की पकड़ में आता है उसी को तुम सच मान लेते हो। तो अगर रोज दफ्तर जा रहे हो और बंधा बंधाया जीवन वहां बिता रहे हो और घर में भी वही चक्की चल रही है, एक से ही चर्या, एक से ही रिश्ते नाते, समय का एक सा ही उपयोग या अपयोग या व्यय,
तुम्हें पहले ये देखना होगा कि तुम आग्रही किस चीज के हो, मांग क्या रहे हो, लालच क्या है। अपनी स्थिति को यह कहकर के बिल्कुल भी बयान मत करो कि यूं ही हम किसी ढर्रे में फंसे हुए हैं। बात जरा दूसरी है। तुम कुछ हिसाब बिठा के, कुछ गणित लगा करके कुछ कर रहे हो। हाँ, अब समस्या ये आ गई है कि जिस उम्मीद में तुमने जो कर्म किया था, कर्म से वो उम्मीद पूरी नहीं हो रही है, तो अब अफसोस है। जिस दफ्तर में तुम रोज पहुंच जाते हो, उसी से तुम्हें द्विगुना तिगुना चौगुना कुछ मिलने लग जाए, बड़ा यश, बड़ी कीर्ति और बहुत सारा पैसा, तब थोड़े ही कहोगे कि अध्यात्म बड़ी प्यारी बात है और इस पार्थिव दफ्तर में रखा क्या है। $20,000, $50,000, $70,000 कमाते हो, अभी सुबह सुबह फोन आ जाए कि भाग कर आओ वापस, तुम्हारी तरक्की हो रही है और कल से 5 लाख रुपए मासिक। कहोगे कहाँ के गुरुजी, कौन सा अध्यात्म। दफ्तर भली बात है, आदमी को कर्मयोगी होना चाहिए। काम से मुंह चुरा के कोई अध्यात्म होता है? राम ने भी यही सिखाया, काम। अभी गौर से अपने आप से सवाल करना, विरक्त हो गए हो या निराश? इन दोनों में बहुत अंतर होता है। विरक्ति का मतलब होता है कि तुम्हें अपने लालच का खोखलापन ही नजर आ गया। तुम्हें दिख गया कि जो तुम मांग रहे हो वो मिल सकता ही नहीं है जैसे तुम हो वैसे रहते हुए। यह कहलाता है बैराग या विरक्ति। मैं जान गया कि मैं जो मांग रहा हूं वो है ही नहीं, मिथ्या है, और जो मिथ्या है वो पाने योग्य नहीं। अधिकांश लोग निराशा को वैराग्य समझ बैठते हैं। निराशा क्या होती है? मांगा पर मिला नहीं, तो हम कह रहे हैं कि नहीं चाहिए। अगर निराशावश अध्यात्म की ओर आए हो तो कोई नई आशा तुम्हें जल्दी ही फिर से दुनिया में खींच ले जाएगी, पुराने नहीं तो नए दफ्तर की ओर। हाँ, अगर तुमने ध्यान पूर्वक अपनी स्थिति को समझा है तब ये हो सकता है कि कोई वास्तव में नई शुरुआत हो पाए। इतना बड़ा श्रेय अपने आप को मत दो कि हम कहीं जाते हैं, रोज 10 घंटे बिताते हैं और पाते कुछ भी नहीं। ये तो मैंने जैसा कहा कि संतों और फकीरों के ही बूते की बात है कि वो कहीं पर अपने 10 घंटे दे आए बिना कुछ पाए। आम आदमी ऐसा कर सकता है? तो तुम तो अपने आप को उठा करके बहुत ऊंची कोटि में रख रहे हो। तुम कह रहे हो एक दिन भी नहीं, हफ्ते में 6 दिन रोजाना 10 घंटे मैं यूं ही समर्पित कराता हूं और बदले में पाता कुछ भी नहीं। ऐसी बात है क्या? अगर है तो तुम जानो, जहां तक मैं देख पा रहा हूं ऐसी बात तो नहीं है। तो हम अब ईमानदारी से इस पर गौर करें कि क्या मांगते हुए, क्या चाहते हुए कहां पहुंच गए हैं। एक गीत है, जिंदगी की तलाश में हम
मौत के कितने पास आ गए। सबसे पहले तो बात यहां जिंदगी और तलाश की हो रही है ना। पहले ये स्वीकारना पड़ता है कि तलाश कुछ और रहे थे, लेकिन हमारी तलाश में ही भ्रांति थी, तो पहुंच कहीं और गए। शुरुआत ही तुम यहां से करोगे कि साहब हमें कुछ चाहिए नहीं, हम तो यूं ही मुर्दा जीवन बिता रहे हैं, तो मैं कहूंगा कि फिर या तो तुम झूठ बोल रहे हो या तुम्हें तुम्हारी स्थिति का कुछ पता नहीं है। कामना बताओ, कामना, तलाश किसकी है। फिर तुम्हें समझ में आएगा कि जिसकी तलाश कर रहे हो उसने तुमको बहका दिया, धोखा दिया। देखो बात कितनी सीधी है। ऐसा थोड़ी है कि मेरे पास कोई दिव्य दृष्टि है इसलिए मुझे दिखाई दे रही है। यहां जितने लोग बैठे हैं, दफ्तर का, काम का, किसी प्रकार के काम का, सबको अनुभव होगा, है कि नहीं है? है कोई ऐसा जो निष्काम भाव से पहुंच जाता हो दफ्तर, जो कहता हो हमें कामना तो कुछ नहीं है, बस हम तीर्थाटन करने आए हैं, ये दफ्तर नहीं मंदिर है हमारा, तो यूं ही आ जाते हैं घंटा बजाने। है कोई ऐसा यहां पर? अगर दफ्तर जाते हो तो निश्चित ही किसी प्रयोजन से जाते हो ना, और जिस दिन तुम्हारा वो प्रयोजन सिद्ध नहीं होता तुरंत इस्तीफा देके भाग जाते हो। बोलो हाँ या ना। तो फिर क्यों कह रहे हो कि दफ्तर के ढर्रे में बंध गए हैं? बंधे नहीं हो, पकड़े हुए हो। और इन दोनों बातों का अंतर समझ लेना। बंधने का मतलब होता है किसी बाहर वाले ने तुमको बेबस कर दिया, और पकड़ने का अर्थ होता है कि साहब हमारी ही कामना है, स्वेच्छा से हम ही ने पकड़ रखा है। अब पकड़ के बोलो कि बंधे हुए हैं, तो ये तो बात ईमानदारी की नहीं हुई ना। और दफ्तर की ही बात नहीं है, जितनी भी चीजों में तुमको लगता हो कि तुम बंधे हुए हो, उनमें सब में अगर गौर करोगे तो यही पाओगे कि बंधन नहीं है, कामना है। तुमने ही पकड़ रखा है। अगर वो बेड़ी भी है तो ऐसी बेड़ी है जिसे तुमने ही पकड़ रखा है, और फिर कह रहे हो हम तो बंधे हुए हैं। क्यों पकड़ रखा है? कुछ चाहिए इसलिए पकड़ रखा है। क्या चाहिए? इस पे गौर करो।